Very good morning. Very good morning. Yes. Okay. So I believe a lot of you have confusion regarding the number names, especially when you write in international system, right? So I will again clarify. Many of you have done mistakes in this. Okay. Now, what we will do is first we'll know the period. पीरियड यानी कि क्या, ये जो ऊपर लिखा है ना, ये ही पीरियड है। तो हम पहले कोई भी नंबर आएगा, देखिए मैं कुछ भी नंबर यहाँ पे लिख रही हूँ। हम पहले क्या करेंगे, कोई भी नंबर आए तो पहले कमा डालेंगे। अगर इंटरनेशनल सिस्टम है तो तीन तीन करके हम लोग कमा डालेंगे। मैं हिंदी में एक्सप्लेन कर रही हूँ, अच्छी तरह सुन लीजिए। तीन तीन करके हम कमा डालेंगे। अगर इंडियन सिस्टम है तो पहला वाला तीन करेंगे और बाकी सब दो दो करके कमा डालेंगे। उसके बाद हम लोग उनका ग्रुपिंग करेंगे। ग्रुपिंग यानी सी उसका पीरियड लिखेंगे, ऐसे कि ऊपर का पीरियड लिखेंगे। उसके बाद में नहीं तो फिर सीधा उसके पास यहाँ पे ऐसे लकीर डाल दीजिए। जहां जहां कमा डाला है वहां पे लकीर डाल दीजिए। और ऊपर, उसके ऊपर अभी यहाँ पे ये क्या है, ये इंडियन सिस्टम है तो यहाँ पर वंस आएगा। उसके बाद में यहाँ पे थाउजेंड्स आएगा, यहाँ पे लैक्स आएगा, यहाँ पे क्रोर आएगा, यहाँ पे अरब आएगा, और मान लीजिए यहाँ पे और एक दो नंबर लिख रहे हैं तो यहाँ पे खरब आएगा। ओके, तो यहाँ पे पहले आपका ऐसे लिखने का, मैं अभी ये नंबर यहाँ पे लिख रही हूँ। हम अगर चाहिए तो हम पहले क्रोर तक समझेंगे, बिकॉज खरब और अरब अभी तक आपको सिखाया नहीं है, तो यहाँ तक समझेंगे हम। ओके, ठीक है। तो यहाँ तक मैंने लिख दिया। तो अभी इसको कैसे पढ़ेंगे, यहाँ पर देखिए। ये जो पहला वाला यहाँ पे जो डिवाइड किया हुआ है, देखो यहाँ पर तीन, यहाँ पर, तो इसको कैसे पढ़ेंगे। ये जो पहले डिवीजन है ये किधर है, कौन से पीरियड में है, कौन से पीरियड में, क्रोर के पीरियड में। तो इसको 67 क्रोर करके पढ़ने का। किसे पढ़ने का, ये कौन से पीरियड में, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये क्रोर है और ये 10 क्रोर है, तो 10 क्रोर तो 67 ही पढ़ोगे ना। बहुत लोग ने ऐसे 14 करके लिखा है, मगर इसको 40 क्रोर करके लिखा है। ऐसा नहीं लिखने का ना, ये 14 हुआ ना, ठीक है, 14 करोड़ है, तो 40 आए तो ही 40 करोड़ हो जाए। तो यहाँ पर 67 करोड़, यहाँ पर ये कौन से पीरियड में है, लैक्स के। और ये कहा 8 कहाँ पे है, 10 लैक्स में, तो 80 हुआ ना, यहाँ पे 10 लैक्स हो तो 80 हुआ, 89 लैक्स। और ये कौन सा पीरियड में है, 12,000 के पीरियड में, इसलिए 12, ये 12 हुआ, 12 लैक्स। ओके, और यहाँ पर वंस के पीरियड में नॉर्मली आप 345 एंड क्यों डालोगे यहाँ पे, क्योंकि सबका मिला के हम यहाँ पे कंप्लीट कर रहे हैं 345। तो इसको मैं वर्ड्स में लिख के बता रही हूँ, यहाँ पे देखिए 67 करोड़ 89 का क्या है, 89 लैक्स। और ये 12 का है 1000। और यहाँ पे क्या है, 345। बहुत लोग 45 का स्पेलिंग 45 लिख रहे हो, 45 नहीं है वो, 45 है। ये स्पेलिंग नहीं है, फोर करके लिख के टी वाई, ये गलत होगा। ओके, तो 45 नहीं है, 45 है। ओके, तो ये हुआ आपका इंडियन सिस्टम। अभी यहाँ पर मिलियन में आप लोग बहुत गलती कर रहे हो, बहुत लोग। अभी यही नंबर मैं यहाँ पर लिख रही हूँ। अभी क्या करेंगे, पहला तो ग्रुपिंग हम तीन तीन करेंगे ना, इसको तीन तीन करके फिर हम ऊपर ऐसे लिखेंगे वंस। यहाँ पर भी आप और भी यहाँ पर लिख सकते हो। यहाँ पे मैं अभी इसका, ये वंस हुआ, ये टेंस हुआ, ये 100 हुआ। यहाँ पर क्या है,
क्या हुआ 100 के बाद ये सेम ही आएगा इसके जैसे 1000 और यहाँ पर भी 10,000 5 डिजिट तक 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ये इतना तक ये दोनों ही सेम नंबर्स ही रहेंगे इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम में। यहाँ से 100,000 ये 1 लाख जो है 100,000 बन जा रहा है इंटरनेशनल सिस्टम में। तो ये जो यहाँ पर बहुत लोग ने गलती की है, जब आप 100,000 लिख रहे हो मगर आप 9,012 करके लिख रहे हो। बेबी शाह जी ने ऐसा ही लिखा है, अंजलि सोनी जी ने भी ऐसा ही लिखा है। इसको कैसा लिखा था मालूम है? 9,000 करके लिख दिया, क्योंकि ये 1000 के पीरियड में है तो बहुत लोग ने 9,012 करके लिखा है। ये गलत है। ये क्या है? 912। आप इसको कैसे लिख रहे हो 345? वैसे ही इसको भी 912 करके लिखने का 900। ये 9 कहाँ पर है? 100 के जगह पे है, 100,000 जगह पे है, सिर्फ 100 पे नहीं है, सिर्फ 1000 के जगह पे नहीं है। ओके, तो आपको यहाँ पर 900,000 लिखना है। बहुत लोग ने इसको 9,000 करके लिखा है, ये गलत होगा। ओके, तो यहाँ पर ये 900,000 करके सिर्फ यहाँ पे ये इतना होगा तो 900,000 करके लिखोगे, मगर यहाँ पे वापस 12 है ना, तो 912,000 कौन से पीरियड में है? 12,000 के पीरियड में है, इसलिए ये पूरा नंबर लिख के उसके बाद में हम 1000 ऐड करेंगे। ये पूरा नंबर लिख के उसके बाद में मिलियन ऐड करेंगे। अभी लिख के बताती हूँ, देखिए 6, वेरी इजी। आपको ये 3 नंबर मिला के आपको हंड्रेड्स के फॉर्म में लिखना है, क्योंकि ये क्या है? मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन है। तो हमको क्या लिखना है? ये पूरा नंबर 100 के फॉर्म में, क्यों है? 6 कहाँ पे है? 100 मिलियन में है, तो हमको क्या लिखने का? 600। 6 कहाँ पे है? 100 में। 600 और पास में क्या है? 78 है ना, तो 78। और ये कौन से पीरियड में है? कौन से पीरियड में? मिलियन है, तो मिलियन लिखोगे आप। ओके, अभी इसके ऊपर आएंगे। ये वापस 9 कहाँ पे है? 900 में है, तो 9,000 नहीं लिखने का, 912 फिर लिखोगे आप 1000। ये पूरा नंबर 912 लिखने के बाद ही ये 1000 पीरियड आप यहाँ पर लिखोगे। ओके, फिर बाद में ये उसके जैसा ही 345 ओके, तो कहा कितने? आप ऐसे याद रख लो ना, जितने पीरियड्स होंगे उतने हंड्रेड्स। अभी यहाँ पे 1 2 3 पीरियड है, तो उतने 100 यहाँ पर रहेंगे। देखो, अगर 100 में 0 है तो फिर नहीं आएगा, सिर्फ 12,000 ही आएगा। फिर मत बोलिएगा मैम आपने बोला कि 300 आएगा इसलिए मैंने 100 लिखा है। यहाँ पे मान लीजिए 0 आएगा तो ये नहीं आएगा ना, 9 यहाँ पर नहीं आएगा, सीधा 678 मिलियन 12,000 आएगा ना। यहाँ पे 0 है तो ये पूरा ही कट जाएगा, 900 कट जाएगा ना। करेक्ट? एनी डाउट्स? 0 आने के बाद कुछ डाउट है? अभी बोलिए। प्रीति जी ने लिखा है 678 मिलियन, 678 मिलियन 912,000 करेक्ट लिखा है प्रीति जी आपने। यस, क्रोर का स्पेलिंग रॉन्ग लिखा है प्रीति जी। क्रोर का स्पेलिंग यहाँ देखिए, क्रोर आपने करोर और लिखा है। ओके, क्लियर? और प्रीति जी बहुत धन्यवाद वो वीडियो के लिए। मेरे आंख में तो आंसू ही आ गए वो वीडियो देख के, कि आप इतने अच्छी तरह बच्चों को पढ़ा रहे हो। ऐसे ही करते रहिए। इतना खुश हुई मैं उन बच्चों को देख के कि वो इतने हाँ, खुशी खुशी पढ़ रहे हैं आपसे एक्शंस। तो आपके घर के बच्चों के लिए भी आई एम वेरी वेरी
Grateful to you for sending me that video where children are learning very happily making sounds. Thank you, Preeti. Thank you from my bottom of my heart. Yes. All right. So this one is clear. अभी हम जाएं यहाँ पे, इसको नहीं समझ में अभी तक? सीमा जी, किसने गलती किया है? मैं चैट में देखती हूँ, फिर आपको बताती हूँ कि बहुत लोग ने, मैं उनका गलती भी मैं बताती हूँ कैसे लिखा है। ये आपने भेजा है, आंचल जी ने भी भेजा है, आंचल जी ने भी गलती की है। ओके, आंचल जी में तो इंडियन सिस्टम में भी गलती की है, तो बहुत लोग ने, बेबी शाह जी ने भी वेस्ट इंटरनेशनल सिस्टम में गलती की है। ठीक है, तो आप लोग नो प्रॉब्लम, गलती से ही सीखेंगे। अभी वापस इसमें मैं एक नंबर लिखती हूँ, सब लोग चैट बॉक्स में टाइप कीजिए। मैं यहाँ पर बिना यहाँ पर ऐसे नंबर लिखे हैं, तो नंबर मिलते ही पहले क्या करोगे आप? पहले आप ग्रुपिंग करोगे, ग्रुपिंग करोगे। इस नंबर को इंडियन और वेस्टर्न सिस्टम में, इंटरनेशनल सिस्टम में लिखिए। फटाफट चैट बॉक्स में कौन लिख रहा है? प्लीज राइट दिस नंबर इन इंडियन एंड इंटरनेशनल सिस्टम। तो पहले क्या करेंगे हम? इसको ग्रुपिंग, इंडियन सिस्टम में तो 3 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 2 और ऊपर लिखेंगे हम वंस, टेंस, 100। आपको चाहिए तो ग्रुपिंग लिख लीजिए, पीरियड लिख लीजिए, नहीं तो सीधा आपको आता है तो यहाँ पे 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ओके, और भी नंबर लिखने हैं, यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ पे अरब और 10, 10 अरब। ओके, तो ऐसे ही, तो ये क्या हुआ? 86 लिखा है किसी ने? पहले मैं आंसर पढ़ने से पहले इसको किसने लिखा है क्या? नहीं लिखा है अभी तक। बहुत टाइम समय लगा रहे हो टाइप करने में, टाइम हो रहा है क्या आपको? तो 86 अरब, 78 करोड़, 93 लाख, 42,000, 10,000 है, और यहाँ 100 पे कुछ नहीं है तो एंड 15, एंड 15, एंड 15। यहाँ पे 100 में कोई नहीं है तो यहाँ पे सिर्फ ये 15 करके लिखोगे। ओके, तो कुछ नहीं है, आप यहाँ पे, आपको यहाँ देख देख के पढ़ना है। ये कहाँ पर है? अरब में, तो ये नंबर बिला के 86 हुआ, तो 86 अरब। ये क्या है? 78 है। 78 कौन से पीरियड में? करोड़ में है, 78 करोड़। ये क्या नंबर है? 93 है, 93 लाख में है, 93 लाख। ये 42 कहाँ पे है? 1000 में है, तो 42,000। और ये जो है आपको 100 एंड क्या भी नंबर है, मगर यहाँ पर 100 नहीं है। मान लीजिए यहाँ पे 200 है, तो 215 लिखोगे। ठीक है ना? क्लियर? आज मुझे कोई भी गलती नहीं करने का मैंने और एक बार सिखाया है। ओके, अभी इसी नंबर को हम इसमें समझेंगे, इंटरनेशनल सिस्टम में समझेंगे। इंटरनेशनल सिस्टम में हम पहले पहले क्या करेंगे? हम 3-3 करके भाग करेंगे हम इसको। 3 हो गया, तो वापस 3 हो गया, वापस 3 हो गया। तो अभी इन 3-3 को मैं दिखूंगी, इसका क्या है? सेम रहेगा, 1 10 100। अभी ये क्या है? 1000 का पीरियड है, तो यहाँ पर 1000, 10,000, ये 100,000 हो गया। क्या हो गया? 100,000 हो गया। वापस ये मिलियन, यहाँ पे 10 मिलियन, ये 100 मिलियन। ओके, ये बिलियन, ये 10 बिलियन हो गया। तो अभी हमको यहाँ से पढ़ने का है, ये 86 बिलियन है ना। सो यहाँ पर और एक नंबर आएगा तो ही आप 100 के साथ बोलोगे, ये 100 बिलियन हो गया। तो ये 486 बिलियन हो जाएगा अगर यहाँ पर नंबर है तो। ये 4, बोर्ड दिख रहा है, 400, 486, क्या है ये? कौन सा है? बिलियन है ना, तो यहाँ पर बिलियन।
बोर्ड दिख रहे हैं बच्चों, या मैं बोर्ड रब करके यहाँ पे लिख के बताऊं? यहाँ पर मैं रख के बताती हूँ। इसको नंबर को यहाँ पर लिख रहे हैं हम 486। क्या है ये, कहाँ कौन सी जगह पे है, कौन सी जगह पे है? तो बिलियन में है ना, तो बिलियन। ओके, फिर बाद में आपको लिखना है ये हम अभी ये लेने वाले हैं। ये क्या है, कौन से जगह पे है? मिलियन में है ना, तो 789, 789, ये क्या है? मिलियन में है। ओके, अभी इसको लेंगे, ये कौन सी जगह में है? 1000 में है, तो 342 क्या है? 1000। अभी इजी आ गया, मैंने एक एक सेंटेंस जैसे लिख रही हूँ, देखिए आपको इसको सिर्फ आपको सब इसके फॉर्मेट में लिखने का है, और यहाँ पर 100 नहीं है तो हम सिर्फ एंड 15 करके खत्म करेंगे। अगर मान लीजिए यहाँ पर 1 2 या 3 है, तो यहाँ पर 315 करके लिखेंगे एंड 15, क्योंकि खत्म कर रहे हैं ना, सबका मिला के हम लोग सेंटेंस खत्म कर रहे हैं, तो एंड 15 हो गया। क्लियर हो गया अभी आपका ये? किसको अभी भी डाउट है? आपको सिर्फ ये 3 3 का ग्रुपिंग करना है, और जैसे हम इसको पढ़ते हैं 100, जैसे कैसे पढ़ते हैं 315, वैसे ही ये सब नंबर्स को पढ़ना है। फर्क इतना ही है आपको, ऐसे 315 पढ़ के, अगर 315,000 के पीरियड में तो 1000 लिखोगे, अगर मिलियन के पीरियड में है तो मिलियन लिखोगे, बिलियन के पीरियड में है तो बिलियन लिखोगे, ट्रिलियन के पीरियड में है तो ट्रिलियन लिखोगे, बस सिंपल है। एक्चुअली देखा जाए तो इंटरनेशनल सिस्टम बहुत ही सिंपल है। क्लियर? यस, एनी डाउट्स? तो आज हम यहाँ पर रोकेंगे, कल वापस और एक बार आपको मैं कंपैरिजन करके बताऊंगी इंडियन और कि ये 1 लाख माने कितना ये 1000 होता है, 1 लाख माने कितने मिलियन होते हैं, ऐसे करके हम लोग पढ़ेंगे। 10 lakhs माने कितने मिलियन होते हैं, ऐसे करके हम पढ़ेंगे। ओके, तो आज वापस सब होमवर्क करके, कोई गलती है, बहुत लोग ने ये गलती किया है, 3042 लिख दिया, ये जगह पे बहुत लोग ने गलती किया है। यहाँ पे 3 कौन से है? 100,000 में है, इसलिए 342,000। ओके, बहुत लोग ने ऐसे लिखा है 3042, और फिर बाद में यहाँ कुछ नहीं लिखा है, किसी किसी ने यहाँ पे 100 लिखा है, ये गलत होगा। ऑल राइट, अभी आज आपको एक छोटा सा टेस्ट रखने वाले हैं, तो मैंने थोड़े एमसीक्यू प्रिपेयर किए हैं, शेयर स्क्रीन कर रही हूँ, आप लोग जरा देख के पढ़ लीजिए। ओके, आप लोग सब कार्तिक सर, यू कैन गिव अनम्यूट सो दैट दे कैन टेल द आंसर्स फॉर इट Okay. आफ्टर आई रीड द क्वेश्चंस, कार्तिक सर। Okay. ओके, आर यू ऑल एबल टू सी द क्वेश्चंस? आप लोग सबको टाइम सिखाया था, आई हैड taught you time, right? So I'm going to keep a test like in the time what all you understood. पहला सवाल है, which is the hour hand in the clock? Which is the hour hand in the clock? A, आपको ऑप्शन चुनना है, लॉन्ग हैंड, बी शॉर्ट हैंड,
सी नन ऑफ द अबव। नन ऑफ द अबव माने ऊपर दिए गए कोई भी ए बी में से कोई भी ठीक करेक्ट नहीं है, इसका मतलब। ऑल ऑफ द अबव माने ऊपर दिए गए दोनों ए बी ऑप्शन सही है करके मतलब है। ओके, तो व्हाट यू विल डू, विच इज द आवर हैंड इन अ क्लॉक। सवाल लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप आंसर ए बी सी, अगर वन करके आपका ए बी सी में से कौन सा है आप टिक कीजिए। अगला सवाल पे जा रही हूँ। ओके, अगला सवाल पे जा रहे हैं हम। द मिनट हैंड इज एट 12 एंड द आवर हैंड इज एट 6, व्हाट इज द टाइम। द मिनट हैंड is at 12 and the hour hand is at 6. What is the time? A 6 o'clock, B 12 o'clock, C 6:30. Okay, the minute hand is at 12 and the hour hand is at 6. What is the time? Now, third, दो बार रिपीट किया है क्वेश्चन मैंने, तीसरा सवाल पे जा रहे हैं हम। What is 7 p.m. in 24 hours clock? What is 7 p.m. in 24 hours clock? A 7, B 19, C 17. What is 7 p.m. in 24 hours clock? What time is 4:30? What time is 4:30? A option 3:30, B option 5:30, C option 4:30. What time is 4:30? ये अपने स्टूडेंट्स का नाम ही मैंने लिखा है यहाँ पे, देखिए। फिफ्थ वन, साधना गोज टू लंच 2 hours after Jyoti Kumari. Okay, listen to this question properly. Sadhana goes to lunch 2 hours after Jyoti Kumari. If Jyoti Kumari goes to lunch at 12, what time does Sadhana go? A 2 hours, B 14 hours, C all of the above. ध्यान से सवाल पढ़िए। साधना goes to lunch 2 hours after Jyoti Kumari. If Jyoti Kumari goes to lunch at 12, what time does Sadhana go? A 2 hours, B 14 hours, all of the above. What is face of the clock called? A clock face, B dial, C all of the above. All of the above, all the above दोनों एक ही है। What is the face of the clock called? A clock face, B dial, C all of the above. It is 6:45. Choose in words. A 7:15, 7:45, C 6:45. It is 6:45. Choose in words. A 7:15, 7:45, 6:45. Next. The railway time clock operates on dash hour cycle. The railway time clock operates on dash hour cycle. A 12-hour cycle, B 24-hour cycle, C none of the above. C none of the above. What clock has a minute hand, hour hand, and a second hand? A analog clock, B digital clock, C none of the above. What clock has a minute hand, hour hand, and a second hand? Analog clock, B digital clock, C none of the above. The time is 1:15. Choose in words. A 12:15, 1:45, 1:15.
A option 12:15, B option 1:45, C option 1:15. The time is 1:15. Choose in words. All right. So let's go to the answers. Now you can unmute and tell me. Okay. Yes. पहला सवाल का जवाब कौन देगा? Unmute and tell. Are they allowed to unmute? Yes. पहला सवाल का जवाब कौन देगा? how इसका कौन सा क्या आंसर है? Which is the hour hand in the clock? B वाला Yes. नाम बोलिए, कौन बोल रहा है? अंजलि सोनी B Yes, आंसर जो है B है. शॉर्ट हैंड जो है आवर हैंड है. ओके. नाम बोल के आंसर बोलिए. सेकंड क्या है आंसर? क्या करना है? क्या आंसर है? Minute hand is at 12. B अंजलि सोनी जी, ए आंसर है. ए आंसर है. क्योंकि आवर हैंड ही तो बताता है टाइम, तो इसलिए आपको आंसर बताने के लिए सिर्फ अनम्यूट कीजिए, बाकी लोग म्यूट कीजिए. म्यूट कीजिए. What is 7 PM in 24 hours clock? 7 के साथ 12 जोड़ेंगे तो हमको मिलेगा 19. 19 is the answer. Karthik sir, you can mute everybody. I will just show the answers because okay. there is some background noise. Okay. What time? आप chat box में आंसर टाइप कीजिए क्योंकि बहुत आवाज आ रहा है. What time is 4:30? 4:30 is C, 4:30. उसके बाद में आपका साधना का ये जो है आपका बहुत ही tricky है. कितने लोग सही कर रहे हैं? यहाँ पर क्या है, आवर्स में दिया गया है, तो 12 बजे के बाद 12 के साथ 2 ऐड करने से क्या है, 12 के बाद 1 2 बजे का टाइम है, मगर यहाँ पे आवर्स में पूछा गया है, इसलिए आप 2 को नहीं चुनोगे, 14 को ही चुनोगे. 14 क्योंकि आवर्स में पूछा गया है, तो ये ही आंसर है. ओके. व्हाट इज द फेस? ऑल ऑफ द अबव. डायल भी बोलते हैं, क्लॉक फेस भी बोलते हैं. All of the above. It is 6:45. Choose in words. 6:45 है तो 7 बजने को हो रहा है, तो 6:45. 7 o'clock होने के लिए क्वार्टर है, इसलिए 6:45 चुनोगे आप. रेलवे टाइम जो है 24 आवर साइकिल पे ही चलता है, सो 24 आवर साइकिल. करेक्ट. चैट बॉक्स में टाइप कीजिए आंसर्स. वेरी गुड. What clock has a minute hand, hour hand? तो एनालॉग क्लॉक. डिजिटल क्लॉक में आवर हैंड मिनट नहीं रहता, सिर्फ नंबर्स दिखते हैं, इसलिए एनालॉग क्लॉक बोलोगे आप आंसर. उसके बाद में द टाइम इज 1:15. चूज इन वर्ड्स. तो 1:15 हो गया है, तो आप क्या चुनोगे? 1:45 नहीं चुनोगे क्योंकि 1 नहीं होने वाला, 1 ऑलरेडी बज चुका है, इसलिए 1:15 चुनोगे. ऐसे रीजन माइंड में बोल के आपको आंसर चुनना है. 1 ऑलरेडी बज गया है, तो मैं 1:45 तो नहीं चुनूंगी क्योंकि 1 ऑलरेडी बज गया है, तो 1:15. इट्स ऑलरेडी 1, so 1:15. Right? I hope you all have got a recap about whatever we learned in time. So आपको मैंने डॉक्टर्स के बारे में बताया था, तो ऐसे एमसीक्यू डॉक्टर्स के ऊपर आप लोग बनाओगे कि मान लीजिए एक सवाल पूछोगे, who treats kids या चिल्ड्रन. ऑप्शन में आप दोगे पीडियाट्रिशियन, न्यूरोलॉजिस्ट और डेंटिस्ट.
तो मैं किसको चुनूंगी? पीडियाट्रिशियन को। क्यों? किड्स के साथ कौन देखता है? किड्स का स्पेशलिस्ट डॉक्टर कौन है? पीडियाट्रिशियन है। वैसे हु इज स्पेशलिस्ट इन टीथ, दांत के संबंध का मैं क्वेश्चन मैं नहीं बताऊंगी, आप लोग दांत के संबंध ऐसे कोई भी सवाल जो है 5 सवाल आप लोग ऑप्शंस के साथ प्रिपेयर करके मुझे भेजोगे। ओके, तो हर एक टॉपिक पर आप लोग खुद सवाल प्लान कीजिए तो आपको भी और नॉलेज होगा। राइट, दैट्स ऑल फॉर टुडे। एनी डाउट्स इन एमसीक्यूज व्हाट आई आस्क्ड यू नाउ? बहुत लोग ने चैट बॉक्स में बहुत सारे आंसर्स टाइप किए हैं। वेरी गुड। ओके, थैंक यू सो मच। तो मैं आपका आंसर्स जो है मैं एक फोटो ले लेती हूँ और बाद में आपको मैं देखती हूँ कि किसने क्या आंसर्स किया है। राइट, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। जय विद्या शक्ति, जय भारत, जय हिंद।